देखो जीडीपी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक कंपनी का इंटरनल हमने एक एसओपी बना दी कि आप उस एसओपी को समझिए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक डेटा इंटीग्रिटी चैप्टर आ जाता है इसमें जीडीपी में कि डेटा इंटीग्रिटी चैप्टर क्या है। देखिए ये सब वर्ड्स हैं बड़े बड़े जिसको समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है, नथिंग। आप इसको राइट वे में अगर राइट ब्रेन के साथ इसको समझते हो तो आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो और इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंटीग्रिटी की मेन ये है कि आपके दिमाग में होता है कंप्लाई करना, कि हमको जीएमपी कंप्लाई करनी है। When you are designing any document, then you are putting like that कि भाई जीएमपी के हिसाब से होना चाहिए जो भी है। प्रैक्टिकली पता चला आप वो नहीं कर पा रहे, वहां पे गैप हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रियल टाइम डाटा एंट्री। जीएमपी या जीडीपी क्या बोल रही है कि आप जो लिखा है उसको करो और जो कर रहे हो उसको लिख लो, बस यही है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, यही है जीएमपी। हम क्या करते हैं, रियल टाइम डाटा एंट्री नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर नहीं करते हो चीजों को। अभी डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें तो लोग काट रहे हैं, कैसे काट दे रहे हैं कुछ पता नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि मिलिट्री में जीडीपी एसओपी क्या है वो समझने की कोशिश। मिलिट्री में सारे जवान को ट्रेनिंग दी जाती है विश्राम सावधान। उनको बताया जाता है ये रो में खड़े हो जाओ, एक सीध में होना चाहिए, एक दूसरे के बीच इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। एक मैनुअल हुआ, एक एसओपी हुई ना। सेम चीज जीडीपी का हुआ कि अगर कुछ गलत होता है, केसेस कितने बनते हैं आप इस चीज को समझो ना कि जीडीपी में केसेस आप एक तो हो गया कि आपने रियल टाइम एंट्री नहीं की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सेकंड क्या केस होता है आप लोगों के साथ होता है ना प्रॉब्लम कि आप रॉन्ग एंट्री कर गए। यही होता है, एंट्री गलत हो गई। अब गलत हो गई तो क्या करोगे, अब सारा अपना अपना दिमाग लगा डालोगे। एक आदमी लाएगा व्हाइटनर इस पे लगा देगा, उसके ऊपर फिर लिखेगा, है ना। यही हो रहा है ना जो मैं देख रहा हूं। उसके बाद क्या करेगा, अपने हिसाब से काट पीट कर लेगा, जो भी करना है कुछ भी करेगा, इस पे एकदम लगा देगा ऐसे ऐसे करके बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, क्या क्या केसेस बन रहे हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या केसेस बन रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी या आपकी जीडीपी में जो कर रहे हैं आप लोग। एक चीज दिमाग में रख लो, सिंपल सी चीज, एक तो जो एसओपी है या एम्प्टी है, खाली आपके समझ में नहीं आ रहा है कि यहां भरूं क्या, या उसका यूज ही नहीं, आप ये भी समझ रहे हो यूज नहीं है, उसमें किसी ने डैश मार दिया, किसी ने एनए लिख दिया, किसी ने कुछ अपने हिसाब से लिख दिए। आज की ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपकी एसओपी क्या है जीडीपी की, आज की ट्रेनिंग ये है कि जीडीपी को समझना कैसे है। मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई एंट्री गलत हो गई, ये जो वर्ड मैंने लिखा ना रियल टाइम डाटा एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई चीज अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखे, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो। मान लो कि आपने गलत कर भी दिया, अगर वो थॉट आप रखते हो कि मान लो आपको
कुछ और लिखना था, आपने यहां लिख दिया 31। अब ये गलत हो गया। तो आपका ये पेपर बोलना चाहिए कि इस तरीके से कटिंग हो कि ये 31 भी पढ़ने में आता रहे, कि कल को अगर समझने की कोशिश है, इसको काट दिया, इसके बाद यहां पे लिख दिया 35, अब सही हो गया। अब यहां पे एक साइन हो गई और नीचे डेट डाल दी गई। डेट का अपना फॉर्मेट रीच करना है, दैट इज द अनदर थिंग। बट ये चीज बता रही है कि इस आदमी ने ये एंट्री की थी जो गलत हो गई थी, और जो गलत एंट्री थी उसको ये रेक्टिफाई किया है, सही किया है, और सही करके इस दिन इसने, वो कुछ भी हो सकता है कि भाई रिव्यू करते टाइम मिला, ऑनलाइन एंट्री करते टाइम मिला, जो भी मिला, ये रेक्टिफाई हो गया। और ये इतिहास भूगोल किसी भी टाइम वो पेपर उठाएगा तो ये बता सकता है। मतलब इसकी जो गलती हुई थी वो हाइड नहीं हुई, छिपाई नहीं। अब इसमें व्हाइटनर लगा दो, फिर एक्सप्लेन करते रहो, ठीक है। लॉग बुक की एंट्री करनी है, देखो हर चीज सुंदर दिखनी चाहिए ना, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज लिख रहे हो तो रीडेबल हो, अच्छा दिखे, ये तो बेसिक चीजें हो गई। बीएमआर भर रहे हो तो बीएमआर को प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन भरना है। अगर आप उसको ऑनलाइन नहीं भर रहे हो तो मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, कि बाद में भर देंगे, इट इज नॉट गुड साइन, आप काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी पेपर